ओके, धन्यवाद। प्रशंसा प्रभु यीशु की। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता। खुदावन का हम शुक्रगुजार करते हैं क्योंकि खुदा ने हमें एक हफ्ता संभाल के रखा अच्छी तरह से। जो भी हमें चाहिए वो दे दिया और हमारा भरोसा और भी पक्का कर दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि हम कैसे दिन में रह रहे हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। कठिन समय में हम रह रहे हैं और फिर इस समय अगर हम खुदा का अनुभव ले तो कभी हम कम नहीं पड़ेंगे। आमीन, कभी नहीं कम पड़ेंगे। हम विश्वास में डटे रहेंगे क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि चुने हुए लोग भी विश्वास से गिर सकते हैं और बहुत सारा अनुभव हमने अभी तक देखा है। तो हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। पहले हम प्रार्थना से शुरू करेंगे आज, और हम एक मध्यस्थी की प्रार्थना जैसे करेंगे क्योंकि हमें इंटरनेट का बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। लास्ट टाइम का हमारा रिकॉर्डिंग भी अच्छा नहीं हुआ, उसके पहले का प्रॉब्लम हो गया था। तो हमें वापस अपना सब्जेक्ट करना पड़ रहा है, लेकिन जो भी है हम परमेश्वर में आगे जाएंगे। आमीन, 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 आमीन। सो हम थोड़ा मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद महिमा परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं और इस वक्त हम सब मिलके आपके चरणों में आते हैं खुदावन। क्योंकि आपने हमें बुलाया आपकी सानिध्य में टाइम स्पेंड करने के लिए, आपसे सुनने के लिए और वचन का प्रकटीकरण के लिए खुदावन, इसलिए कि हमारा विश्वास आप में बड़ा रहे। और खुदावन इस टाइम हम सब हमारा बाइबल स्टडी शुरू करने से पहले हम आपसे दया चाहते हैं और हम इंटरनेट का के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदावन की ये आपका आशीष है और आपके लोगों के लिए बहुत सारा आशीष का कारण हो गया है। और इसलिए खुदावन हम इंटरनेट को आपको आपके पवित्र हाथ में दे देते हैं, आपके सामर्थ्यशाली हाथ में देते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता आप इसे स्टेबल रखिए खुदावन और सब अनस्टेबिलिटी आप निकाल दीजिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं इसलिए कि परमेश्वर पिता आप के हाथ में सब कुछ है, सब राज्य और सब कुछ आपके सामर्थ्य आपका है परमेश्वर पिता। इसलिए हमें आपके सामने सब कुछ लाना है और हमें आप जो भी हमें चाहिए वो देते हैं खुदावन। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। शैतान का हर एक काम हमारे बाइबल स्टडी में प्रभु यीशु के नाम से हम निकाल देते हैं। उसका हर एक सामर्थ्य हमारे जीवन से हम निकाल देते हैं खुदावन, क्योंकि हम आपके बेटे से छुटकारा पाएंगे ये लोग हैं। हम किसी शैतान के किसी भी सामर्थ्य के नीचे दबने वाले लोग नहीं है खुदावन। इसलिए खुदावन हम ये जो भी बाइबल स्टडी में अभी है और जो भी सुनेंगे खुदावन, हम सबको खुदावन ये मालूम होना चाहिए खुदावन कि हम यीशु मसीह से छुटकारा पाए हुए लोग हैं। हम शैतान की कौन सी भी चैन के अंदर नहीं है, हमें वो बांध के नहीं रख सकता है किसी में, क्योंकि हम आपने हमारे पाप की क्षमा की है। लेकिन खुदावन इस टाइम अगर हमें कुछ भी ऐसा पाप हो खुदावन जो ये बाइबल स्टडी में आगे जाने से रोकता है, तो खुदावन हम हर एक को आपके सामने लाते हैं खुदावन। और खुदावन हम प्रार्थना करते हैं कि हमें जो भी कमियां है, हम जो भी कुछ पाप है खुदावन, हम आप हमारे पाप की आप क्षमा कीजिए और हमें आपके आशीष में बने रखिए खुदावन। और आपका आशीष हम खुद पहला एक्सपीरियंस करेंगे और जो जिसके पास अपना वचन ले जाते हो उनको भी हम आशीष के कारण बन जाएंगे। पवित्र आत्मा से ये सब हमारा कंप्यूटर, हमारा इंटरनेट, हमारे सब मन, विचार शक्ति सब आपके पवित्र आत्मा के स्वाधीन हम कर देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो चले हम स्तुति आराधना करें। आमीन।
हालेलुया. ओके. धन्यवाद धन्यवाद. हालेलुया हालेलुया. जय जला. Glory Jesus. हालेलुया. धन्यवाद धन्यवाद. हम अब थोड़ा आराधना करेंगे. हम प्रभु की आराधना करें. जो गीत गाया की गायन मी उपकार तुझे हे प्रभु राया. आपण देवबापाची स्तुती करूया. कारण प्रभू चांगला आहे, फार चांगला आहे. आणि आपण तो चांगला आहे हाच विश्वास आपण प्रगट केला पाहिजे. देवबापाचं वचन म्हणतं की सैतान सुद्धा विश्वास ठेवतो की तिथे देव आहे. सैतान सुद्धा विश्वास ठेवतो की तिथे देव आहे, परंतु तो देवाला चांगला देव म्हणत नाही. समजलं? आणि म्हणून आपल्यामध्ये आणि सैतानामध्ये फरक असला पाहिजे. आपण देवबाबा आहे विश्वास ठेवतो, तर विश्वास ठेवणाऱ्याने तो चांगला आहे हा विश्वास पकडणं फार फार महत्वाचं आहे. तो मोठा फरक आहे आपल्यामध्ये आणि सैतानामध्ये. आणखी एकदा संकटांमध्ये
कठीण परिस्थितीमध्ये आपल्याला देवबापाला आपण पुष्कळ काहीतरी बोलून जातो. कुठे आहेस देवा तू? ऐकत नाहीस. आमच्या प्रार्थनेची उत्तर तू देत नाहीस. पण आता आपल्या अशक्तपणात जरी आपण असेच काही बोललो, कारण आपण मनुष्य आहे, आपण बोलतोच. पण त्याच्यावरती आपण विजय पटकन मिळवला पाहिजे. आपण बोलतो ते आपल्या अशक्तपणामध्ये, पण आपण अशक्त लोक आहोत का? हम लोग अशक्त नहीं है. हम परमेश्वर पिता के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए लोग हैं और सामर्थ्यवान में चलने वाले भी लोग हैं. तो हम उसके ऊपर आना है, प्रभु से माफी मांगनी है, प्रभु से बोलना है कि प्रभु हम हमारे अशक्त हमारे जो सफरिंग रहती है, हम सफर होते हैं, हम कष्ट में रहते हैं चीजों से, कभी क्योंकि हमारी परीक्षा में परमेश्वर पिता कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं हमारे विश्वास की. कभी कभी नहीं बोलूंगी मैं, हर टाइम लेते हैं, क्योंकि एक विश्वास से दूसरे विश्वास के सामर्थ्य में हम चले जाते हैं. हर एक का विश्वास अलग रहता है. अब हमें मालूम होना है, जब हम नया जन्म का अनुभव लेते हैं तो हमारा विश्वास अलग रहता है. बाद में जब उसमें हम बढ़ जाते हैं तो हमारा विश्वास अलग होता है. तो परमेश्वर पिता जब हमारे ये विश्वास में बढ़ती देते हैं, तो तभी हम कुछ कष्ट में रहते हैं और उसकी वजह से कभी कभी समझ में नहीं आता कि हम क्या बोले. लेकिन हमारे सबके जीवन में एक दिन आता है कि प्रभु परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से हमें सीख देते हैं कि ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए है, मेरी दया तुम्हारे साथ है. जैसे परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि मेरी दया तेरे साथ है. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इससे बढ़कर कुछ भी हमें सच में नहीं चाहिए. अगर परमेश्वर की दया हमारे जीवन पर नहीं है तो हमारा जीवन सब व्यर्थ है. आमेन. परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन से भी क्या है? ऊंची है, बढ़कर है. देखो, परमेश्वर की दया करुणा हमारे जीवन से भी बढ़कर है. ऐसा क्यों कहा है? मुझे समझ में नहीं आता था पहले, क्या है परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन से भी बढ़कर है. ये मैं थोड़ा स्ट्रगल हो जाती थी जब तक पवित्र आत्मा ने मुझे स्पष्ट नहीं कहा कि जिनके पापों की क्षमा हो गई है वो धन्य है. उसके ऊपर परमेश्वर की करुणा जिनके ऊपर आई है वो जीवन ही सफल है, वो जीवन ही धन्य है. जिसके पापों की क्षमा नहीं हुई, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा की फेवर नहीं है, वो जीवन व्यर्थ है. कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो जीवन को नष्ट हो जा सकता है, क्योंकि ये जीवन खाली परमेश्वर के योग्य है और उसके हिसाब से चलता है हमारे जीवन. तो हम धन्यवाद देते खुद. हम थोड़ा एक मिनट 2 मिनट जैसे भी परमेश्वर बोलते, आप परमेश्वर की सब खोल दीजिए अपना अपना आवाज और जस परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं एक. और फिर अनीता और कोई जैसे हम ये स्तुति कर रहे हैं, अगर तुम लोग गाना शुरू कर देते तभी भी ठीक है. आमेन. हालेलुया. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं. आप सब अपने अपने आवाज में परमेश्वर की स्तुति कीजिए. हालेलुया. अपने आप को परमेश्वर के सामने लाइए. बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम उसके लोग हैं, उसके सामने ही रहना है, अंधेरे में रहना नहीं है. हालेलुया. 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 संभालने वाले तुझे धन्यवाद. अनुपकारी प्रेमी परमेश्वर तुझे धन्यवाद. धूप से न रात को चांदनी की मैं परमेश्वर तुम्हारे लिए सदैव की ज्योति बनूंगा. हालात कुछ भी हो, परंतु हमें संसार की कोई बातें तेरे संगति से, तेरे प्रेम से, तेरे अनुग्रह से दूर नहीं कर सकती. प्रभु तेरी करुणा है, तेरी दया महान है, तेरा प्रेम अमूल्य है. प्रभु तुझे धन्यवाद. 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 हालेलुया. हालेलुया. महान ईश्वर तुझे धन्यवाद. परमेश्वर धन्यवाद.
अनुग्रहकारी ईश्वर धन्यवाद 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 हालेलुया धन्यवाद 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 और वो शबल बरिया लरवा खलोरवा नमो शबरिया लरवा केरवा धन्यवाद यीशु राजा रखतोर नमारी लरवा और सुथोर नमशु कुतुर नरबनशे अलबोरबा रहंदुरी लरवा धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया होली स्पिरिट थैंक यू थैंक यू थैंक यू धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत आज के झूठ में आज की संगति में प्रभु परिस्थितियों को परमेश्वर आपके हाथ में रखते बाइबल कहती है मेरा आना निकट है जब राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और देश देश के लोग एक दूसरे पर चढ़ाई करेंगे पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से और संसार के ज्ञान से भर जाएगी और हालेलुया प्रभु आज ये परिस्थिति है पिता परमेश्वर पर फिर भी इन सब बातों में तू हमें अपने पवित्रता में अपने ज्ञान में अपनी बुद्धियां रखना ताकि जीवन को जी सके पिता हालेलुया बाइबल कहते दाऊद को तूने कहा मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है पर मैं तो परमेश्वर मन को देखता हूँ मैं कदर काटी और परमेश्वर तूने कहा मैं दाऊद की हृदय को देखता हूँ और तूने उसको सब संसार की मलिनता और बुराई से छुड़ाकर इस्राएल का और यहूदा का राजा बनाया प्रभु परमेश्वर तू हमारा सृष्टि करता है प्रभु की आराधना स्तुति भी तूने हमारे लिए नियुक्त करके रखा है कि मेरी बेटी करेगी मेरा बेटा करेगा मेरे बच्चे करेंगे ये तेरा दिया हुआ समय तेरा दिया अभिषेक तेरा दिया अनुग्रह प्रभु कुछ भी नहीं है खुदावन ओ हालेलुया धन्यवाद 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 तेरे प्यारे ने मसीह सारे संसार को जीत लिया तेरे प्यारे मसीह सारे संसार को जीत लिया ऐसा प्यार तूने किया ऐसा प्यार तूने किया अपना प्राण हमें दे दिया तेरे प्यार ने मसीह सारे संसार को जीत लिया कलवरी पर सबके लिए कुर्बान हो गया तू कलवरी पर सबके लिए बलिदान से यीशु परमेश्वर के हम हुए बलिदान से यीशु परमेश्वर के हम हुए इसलिए यीशु मसीह तेरा इसलिए यीशु मसीह तेरा सारा संसार नाम लेता है तेरे प्यार ने सारे संसार को जीत लिया ऐसा प्यार तूने किया ऐसा प्यार तूने किया अपना प्राण हमें दे दिया संसार को जीत लिया शुक्रिया तेरा मसीह जीवन जो हमें मिला शुक्रिया तेरा मसीह जीवन जो हमें मिला
तेरी दया से यीशु पापों से क्षमा मिली। इस जीवन में यीशु तुझको, इस जीवन में यीशु तुझको महिमा स्तुति मिले। तेरे प्यार में मसीह सारे संसार को जीत लिया। ऐसा प्यार तूने किया, ऐसा प्यार तूने किया, अपना प्राण दे दिया। तेरे प्यार ने मसीह सारे संसार को जीत लिया। सच में प्रभु ये संगति के लिए धन्यवाद, आपकी प्रियदासी के लिए धन्यवाद। हम सबों के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपके लिए प्रेम के लिए धन्यवाद। सच में प्रभु आपने सारी दुनिया को जीत लिया प्रभु। अपने खुदा सारी महिमा तुझे देते पिता, यीशु के नाम में लोग। धन्यवाद, प्रशंसा प्रशंसा प्रभु। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद। हमें खुदावन ने सुंदर ऐसी टाइम हमें दे दिया उसकी स्तुति करने के लिए और उसमें बने रहने के लिए। हम क्योंकि हम उसके लोग हैं। खुदावन ने हमें पाप से मुक्त किया है और उस अपने लिए जो खुदावन का एक तरीका है, पुराने नियम भी परमेश्वर ने ऐसा ही किया। जब आदम और ईव के पाप में गिर जाने के बाद, जब उनको अपने गार्डन से, अपनी बगीचा से खुदावन ने जब उनको बाहर निकाला, उसके बाद 400 साल तक खुदावन ने उनसे कुछ समाचार नहीं लिया। लेकिन उसके बाद खुदावन ने सोचा कि मुझे आगे बढ़ना है। मेरे लोगों को, मेरे जो लोग मुझसे छूट गए हैं, उनको मुझे वापस लाना है। उसका अपना जो उनका योजना खुदावन ने पहले से ही बना रखी थी, उनको आगे लेके जाना है। इसलिए खुदावन ने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम तब तक अब्राहम की फैमिली सब ऐसी पूजा में थे, सबके क्या बोलते हैं, मूर्ति की पूजा में थे। बहुत सारे टाइप की उनकी मूर्तियां थी, हर एक मूर्ति का और एक अपना अपना स्पेशलिटी थी। ऐसे मूर्ति पूजा करने वाले लोगों में से अब्राहम को खुदावन ने अलग कर दिया और खुदावन ने उसको आशीष भी दी और उनको बोला कि मेरे चुने हुए, अलग किए हुए लोग होंगे। आमीन। मेरे लिए मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि मैं उनका खुदा हूँ और वो मेरे लोग हैं, मेरे बनाए हुए लोग हैं, अलग किए हुए। मैं उनको सिखाऊंगा, मेरे तरीके मैं उनको सिखाऊंगा। ऐसा खुदावन ने सोच के अपने लिए लोग, दूसरों के लोगों को हम सिखा नहीं सकते। जो भी जिनको हम बुलाएंगे, अगर वो आएंगे तो ही हमें वो कुछ सिखा सकते हैं। अगर अब्राहम को खुदावन ने बुलाया और अब्राहम ने अगर खुदावन की बातें नहीं सुनी होती तो कुछ अलग हो जाता था। लेकिन खुदावन का आवाज शायद तब तक, ये जो मूर्तियां थी बाइबल के हिसाब से वो बोलती नहीं है, कुछ सुनती नहीं है। उनको आंखें हैं लेकिन वो देखती नहीं है। उनका हृदय नहीं है, वो समझ नहीं सकते हैं। और इसीलिए ऐसी स्थिति में जब अब्राहम वो सयाना था, वो छोटा नहीं था, और उसने जब आवाज सुनी स्पष्ट तरीके से कि अब्राहम, मैं तुम्हारे
पितरों का पिता हूँ। तो ये आवाज की वजह से और जो समाचार उसको मिला, परमेश्वर की आवाज ने उसको कहा कि मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां 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 क्या है, और उसको आशीष दे दी, तुम्हारी वजह से मैं अनगिनत लोग बनाऊंगा। और ये अब्राहम ने सुनने उसको उसके ऊपर विश्वास करने के लिए काफी था, क्योंकि कोई आज तक बोला नहीं था, किसी ने उसकी सुनी नहीं थी। उसकी बीवी, अभी वो लोग बूढ़े हो रहे थे और उनको बच्चा भी नहीं था, और तभी के टाइम में वहां पे वो ऐसी मूर्ति की भी पूजा करते थे जिससे वो भरोसा रखते कि उसको फर्टिलिटी गॉडेस कहते थे वो लोग। वो गॉडेस, वो जो देवी है, उसकी पूजा करेंगे तो उसकी वजह से तुम्हें बच्चा भी हो जाएगा, ऐसा भी तभी विश्वास था। और उसका घराना वो पूजा भी करते थे, लेकिन फिर भी अब्राहम को कोई बच्चा नहीं था। और ये खुदा भी बोलता है कि तुम जिस ऐसे अब्राहम को बोल रहा है जिसके बच्चे भी नहीं है, आमीन। और उसको फिर विश्वास करने के लिए दया भी दी, विश्वास किया, और तब से लेके फिर हमें मालूम है कि खुदा ने क्या क्या किया, अपने लिए अलग किए हुए लोग बनाए और उनको सीख दी। वैसे ही अभी यीशु मसीह में हम अलग किए हुए लोग हैं, आमीन। और हमें सीख दी जा रही है पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा हमें सब सत्य में ले चलती है, हमें समझाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा की वजह से हम कुछ नहीं समझते। मैंने देखा है कि बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग भी, बहुत सारे होशियार लोग जो खुद को स्मार्ट समझते हैं, वो लोगों को ये बाइबल के खुदा पर भरोसा भी नहीं है, उनको मालूम भी नहीं कि ये सच्चा खुदा है। देखो कैसे है रहता है, हमारे इंटेलिजेंस से हम खुदा को नहीं पहचान सकते हैं, हमें बच्चा होना पड़ता है, बच्चे जैसी सोच रखनी पड़ती है, और फिर इंटेलिजेंट की वजह से हम परमेश्वर का कुछ वचन भी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हम अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में कि उनको ये अंत समय की बातें समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारे कितने 7,000 साल का हमारा ये टाइम है बाइबल का, और ये बाइबल के टाइम में बहुत बार संकट आ चुके हैं, संकट जा चुके हैं, लेकिन ये अंत समय के बारे में उनको पता नहीं है कि खुदावंद ने ऐसे भी बातें बता के रखी है जो कहा है कि अंत समय में ये सब मैं ऐसा करूंगा और वैसा करूंगा। लेकिन वो स्ट्रगल हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही टाइम है जो आएगा, और जैसे पहले वापस चला गया वैसे पुनः पुनः सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये ऐसे लोगों की समझ, आज बहुत सारे लोगों की समझ है। तो यही हम देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा नहीं स्वीकारते हैं तो बहुत हम ड्राई रह जाते हैं, हमारा ज्ञान परमेश्वर की वचन की में बढ़ता नहीं है, परमेश्वर का प्रगटीकरण होता नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के में पवित्र आत्मा को एंटरटेन नहीं किया जाता, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है ये अगर हम जानेंगे नहीं तो फिर क्या होता है, पवित्र आत्मा ठंड हो जाती है हमारे जीवन में, और जिस जीवन में पवित्र आत्मा का काम थम गया है, रोक दिया गया है, वहां पवित्र वचन की बढ़ती नहीं होती है।
पवित्र वचन समझ में नहीं आता और इसीलिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। वो इसीलिए बाइबल भी कहती है कि अगर ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा को हमारे अपने जीवन में लेके उससे सीखते नहीं है, वो सत्य में नहीं चलते, वही लोग गिर जाएंगे अंत समय में। और वही लोग इधर प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपने लोग जो उसके पवित्र आत्मा से भरकर उसके लिए जीवित लोग हैं, वही उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। नहीं तो ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे जो सोए हुए हैं। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब बाइबल स्टडी करते हैं तो हम पवित्र आत्मा के नाते में हैं, ट्यून में हैं। पवित्र आत्मा हमें क्या बोलती है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें सत्य में ले चलती है। आमेन, आमेन। तो हम लोग वापस अपने इज़िकियल के स्टडी की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमें ट्रैक रखना है अपने बाइबल स्टडी का। ओके, तो हम ये जो हम इज़िकियल का बाइबल स्टडी की तरफ जाते हैं, तो उसके पहले हम थोड़ा सा एक आशा के साथ जाएंगे। अंत समय तो कब का शुरू हो गया है, लेकिन हम आशा के साथ जाएंगे। ये इज़िकियल का पुस्तक लास्ट टाइम हमने 36 चैप्टर में देखा, इज़राइल के लिए कितना बड़ा प्लान खुदावंद का है। ये अंत समय, और एक बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि अंत समय जो भी है वो खुदावंद का खुद का प्लान है, जिसमें खुदावंद को पाप नष्ट करना है और अपने पुत्र का राज्य इस धरती पर लाना है। और 1000 साल यीशु मसीह इस पृथ्वी पर राज्य करने वाले हैं। और इसीलिए आज की तैयारी हो रही है, हमारी आत्मिक तैयारी हो रही है, और दुनिया में भी कुछ कुछ तैयारी हो रही है। खुदावन लोगों को भी तैयार कर रहे हैं। कुछ लोग तैयार हो रहे हैं खुदावन से झगड़ा करने के लिए, समझे? कुछ लोग खुदावन के लोगों के विरोध में काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दोनों सेनाएं तैयार हो रही है। एक परमेश्वर की सेना तैयार हो रही है उसके बेटे के साथ राज्य करने के लिए, और लोगों को आज बता रही है कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं, आप संभल जाओ, आप पश्चाताप करो और पवित्र आत्मा का फल दे दो। लेकिन वहां दूसरी सेना भी तैयार हो रही है, जो खुदावन ने लिख के रखा है कि वो शैतान की सेना जो ये अंत समय में बड़ा रोल करेगी। और खुदावन ने ये सब अलाव कर दिया है, क्योंकि खुदावन, शैतान ने खुदा से चैलेंज किया था कि मैं तेरे लोगों को तुमसे छीन सकता हूं, और खुदावन ने उसको बोला था कि तुम्हें जो करना है तुम करो, और मुझे जो करना है मैं करूंगा, मेरे लोग में मैं वापस लाऊंगा मेरी तरफ। और लेकिन मैं ही खुदा हूं, इसीलिए एक दिन मैं ठहराऊंगा, जिस दिन मैं आके तुम्हारे हाथ से सब सामर्थ्य ले लूंगा और ये दुनिया के सामने तुम्हें प्रकट करूंगा कि तुम एक पाप और जो बुराई हो रही है मनुष्य के विरोध, तुमने जो भी आज तक किया वह मैं तुम लोगों को बताऊंगा। और उसी टाइम का हम राह देख रहे हैं। हम राह देख रहे हैं कि परमेश्वर पिता अपने पुत्र को भेजकर शैतान की हर एक पाप को नष्ट करे और अपना राज्य लाए। तो इसी अध्याय में हम लोग अभी 38, 39 चैप्टर देख रहे हैं, लेकिन 40 से लेके 40 नेक्स्ट टाइम से हम देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी आशा खुदावन ने हमें दी है। और ये यीशु मसीह का राज्य का टाइम है, 1000 साल का। उसके बारे में बहुत सुंदर लिखा है कि वही उस टाइम में बहुत परमेश्वर ने जो गार्डन बगीचा एदेन बगीचा में प्लान किया था कि लोग किसी का भय नहीं रहेगा। जो जानवर है वो बच्चे के साथ खेलेंगे,
सांप भी बच्चे के साथ खेलेगा और वो ये मीट नहीं, मांस नहीं खाएगा, वो क्या बोलते हैं ग्रास को, गवत, वो खाएगा। तो बहुत सुंदर लिखा है, क्योंकि उस टाइम शैतान को बांध दिया गया होगा और लोगों को फंसाने वाला कोई नहीं होगा। और ये खुदावन दुनिया को दिखाते हैं कि मैंने शैतान को बांध के रखा है, तो आज देखो पाप नहीं है, इसी ने तुम्हें पाप में डाला है। क्योंकि आज लोग शैतान को अपना खुदा मान के सच्चे खुदा की तरफ उन्हें पीठ की है। शैतान उन्हें सब अच्छा दे रहा है, कोई किसी को पैसा दे रहा है, किसी को पोजीशन दे रहा है, किसी को और कुछ चाहिए, कि बहुत सारा बुराई हो रही है। शैतान अनेक लोगों को अनेक तरह से विजडम दे रहा है। आज देखा जाए तो लोग मरना नहीं चाहते हैं, उनको आजीवन रहना है। देखिए कैसा परमेश्वर के विरोध में कैसे चलता है, ये शैतान का काम है, क्योंकि शैतान ने हवा को फंसाया, इसलिए खुदावन ने उनको बगीचे से निकाला, क्योंकि खुदा को डर था कि ये पाप में अगर ये फल खाए तो ये कभी उनका तारण ही नहीं हो जाता था। इसलिए खुदावन ने उनको भेजा। खुदावन को तभी नहीं, पाप में उनको फल खाना नहीं था। वही फल परमेश्वर पिता हमें प्रगटीकरण के पुस्तक में देते, मैं वो फल दे दूंगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना है हमारे लिए कि हम आजीवन उसके साथ रहेंगे। आमीन। और फिर बाद में हम देखेंगे उसके बारे में। तो हम इज़ेकियल के पुस्तक की तरफ जाते हैं। अभी इज़ेकियल का 38 और 38 और 39 चैप्टर हम वापस पढ़ेंगे और देखते हैं खुदावन का वचन क्या कहता है। ओके, मराठी में पढ़ दीजिए 38 चैप्टर 6 तक पढ़िए, 6 तक। थर्टी एट 1 से लेके 6 तक। भोगाबाबत भविष्य. परमेश्वराचे वचन मला प्राप्त झाले की मानव पुत्रा, मागोग देशातील गोग जो रोष, मेषक व तुमाल यांच्या अधिपती तुझकडे आपले मुख करून त्याच विरुद्ध संदेश दे. त्यास सांग, प्रभू परमेश्वर म्हणतो, पहा, अरे गोंगा, रोष, मेषक व तुमाल यांच्या अधिपती, मी तुझ्या विरुद्ध आहे. मी तुला फळ काढावयाला लावीन, तुझ्या जांभळ्यात गळ टोचून तुला बाहेर काढीन. तुझे सर्व सैन्य, घोडे व स्वार यास बाहेर काढीन. सर्वजण सुंदर पोशाखलेल्या, कवच व ढाल धारण केलेल्या तलवारी वजणारे अंशाचा तो आहे. त्यासह ढाल व शिरस्त्राण धारण केलेले पारस, कुश व पुट, गोमर व त्याचा सेना समूह, अगदी उत्तरेकडील तोर्गामाचे घराणे व त्याचा सर्व सेना समूह, तसेच अनेक जातीचे लोक यास तुझसह बाहेर काढीन. आमीन. हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं उसके वचन के लिए, क्योंकि उसका वचन बहुत ही सामर्थ्यशाली है। और ये भविष्यवाणी जो पुस्तक में अपने बाइबल में है, वो अपने बाइबल की सुंदरता है। ऐसे पुस्तक किसी भी विश्वास में नहीं है। खाली ये हमारे बाइबल में लिखा है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमारा परमेश्वर ऐसा है जिसने अंत पहले से ही बता के रखा है। और हम देख रहे हैं कि ये बाइबल प्रोफेसी अभी जो फुलफिल हो रही है, अभी जो सच में आ रही है, तो ऐसा लगता है सब के सब बोल रहे हैं ऐसा कि बाइबल का हर पन्ना न्यूज़पेपर में आता है। ऐसे चल रहा है, क्योंकि बाइबल प्रोफेसी ऐसे छोटी चीजों में
सच हो रही है, जो हम लोग स्टडी करेंगे तो हमें टाइम भी नहीं सफिशिएंट रहेगा। इतनी सारी छोटी छोटी चीज है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा शैतान का प्लान है। और लेकिन वो परमेश्वर के वचन में लिख दिया गया है, इसलिए हमें मालूम है कि शैतान इस तरीके से बाइबल का वो भविष्यवाणी पूरा कर रहा है। देखो 36 चैप्टर में हमने हमने देखा कि परमेश्वर की योजना अपने लोगों के लिए, जो उन्होंने अब्राम की आशीष से अलग किए हुए लोग थे, मोसेस ने उनको सिखाया। उन लोग परमेश्वर के लिए कोई परमेश्वर का वचन रख नहीं सके, जिस तरह परमेश्वर को चाहिए था कि वो लोग उसे पहचानेंगे, हमें मालूम है वो नहीं हो गया। इसलिए इजराइल को बहुत कठिन परिस्थिति से सामना कर दिया गया। जरमाया के टाइम में सब कुछ खत्म हो गया, और उसके बाद और एक 400 साल तक, ये दूसरा 400 साल तक साल है कि वहां पे परमेश्वर ने मनुष्य जाति का कुछ समाचार नहीं लिया है। तो ये था। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आ गए। हमें मालूम है कि उन्होंने पहले इजराइल को अपनी तरफ परमेश्वर की ओर खींचने के लिए वो आए। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह किस लिए आए? पहले हमारा पाप हरण करने के लिए और लोगों को परमेश्वर की तरफ खींचने के लिए। लेकिन हमें मालूम है कि यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को मार दिया गया, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि क्या कर रहे हैं वो लोग। जिस मसाया की वो राह देख रहे हैं, उसी मसाया को उन्होंने मार दिया गया। लेकिन परमेश्वर पिता ने उसका जो बलिदान था हमारे पाप के अर्पण के लिए तैयार किया हुआ, वो परमेश्वर का मेमना था, और उसकी लहू से हमारे पाप नष्ट हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब ये आए, तभी उन्होंने किसी को न्याय करने के लिए नहीं आए, ऐसा बोला है यूहन्ना के 3:16 और 17 वचन में। उसको किसी का न्याय करने के लिए वो आए नहीं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह आए तो अपने पिता की तरफ भटके हुए लोगों को, उसके भटके हुए लोगों को, इजराइल लोगों को, यहूदी लोगों को पिता के से वापस बुलाने के लिए आए। लेकिन हमें मालूम है कि ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारा ऐसा है कि वो कभी बदलता नहीं। उसने इजराइल के लिए बहुत सुंदर ऐसे प्लान करके रखे हैं, और हर एक टाइम वो अपने लिए खुद के लोग रखते हैं। हमने बहुत बार देखा, एलिजा के टाइम में भी ऐसा हो गया था, और 7,000 लोग खुदावन ने तभी भी रखे थे। आज यीशु मसीह में बहुत सारे लोगों को खुदावन ने आज रखा है। उसके चुने हुए लोग हैं, उसने अलग किए हुए लोग हैं, ताकि वो परमेश्वर का वचन आगे लेके जाएंगे। आमीन। और आज हम अंत समय में है, तो हमें बहुत सारे ऐसे साइन है, क्योंकि वचन में लिख के रखा है, इसलिए हम कहते हैं। लेकिन हमें अदरवाइज ये हमें बोलने की कोई जरूरत भी नहीं थी। बहुत साल से 2000 साल का हमारा इतिहास है। उस इतिहास में किसी ने हम बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ क्रिश्चियंस ने कभी नहीं कहा कि अभी ये अंत समय है, आने वाला है कहा था। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा से ज्यादा वो शनिवार मिशन वाले लोग जो रहते हैं, वो लोग बहुत सारे ऐसे डेट्स लेके आते थे। यहोवा विटनेस लोगों ने भी ऐसा किया है, बहुत सारी तारीख वो लेके आए, लेकिन सच नहीं हो गया। तो परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि हमारे प्रोटेस्टेंट जो लोग हैं उसमें ऐसे डेट वगैरह किसी ने नहीं लाए, लेकिन अंत समय का स्टडी करते रहे और मालूम था एक दिन ये सब होने वाला है। अब लास्ट कितने सालों से बहुत ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कुछ जल्दी होने वाला है, लेकिन लास्ट 4-5 साल से
बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। ये मुझे भी समझ में आया। इसीलिए खुदावन ने लोगों को, बहुत सारे लोगों को अपने में अपना एक डीप स्टडी करने के लिए बुलाया। 2007 में खुदावन ने मुझे भी अपने अंत समय का स्टडी करने के लिए बुलाया। हम लोग ऐसे ही एक मीटिंग में चले गए थे। तभी मैं भी खुदा के लिए बहुत हंग्री थी, बहुत मुझे खुदा के बारे में सेवकाई में पढ़ना है, ऐसा बहुत सारा हृदय था। और मेरे लिए ज्यादा से कोई टीचर वगैरह नहीं थे, मैंने बोला है पहले भी। लेकिन ऐसे में एक अपना क्रिश्चियन चैनल देख रही थी और एक अफ्रीकन लेडी, उसने एक स्टडी, बाइबल स्टडी शुरू करनी है, उसको ऐसे बोला। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाइबल स्टडी के लिए जाना है। और फिर यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन हम चले गए। और जब हम चले गए और तो उस औरत ने बहुत सुंदर ऐसा स्टडी ले लिया और सबके लिए वो प्रार्थना कर रही थी। और जब उसने मेरे ऊपर प्रार्थना की, तो उसने मेरे बारे में जो भविष्यवाणी खुदावन ने 99 में की थी, 1999 में 99 में की थी, वही भविष्यवाणी उसने दोहराई। और फिर और उसने डाला कि खुदावंद तुझे उसका डीप स्टडी करने के लिए बुला रहे हैं। और तब से लेके मैं ये अंत समय का स्टडी कर रही थी। ये मेरा स्लो जर्नी था, लेकिन खुदावन ने यहाँ तक लेके आए अपनी, क्योंकि वो खुदावन हमारे बहुत विश्वसनीय है। आमीन। हम में ऐसी क्वालिटी नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो बहुत विश्वसनीय। वो उसे मालूम है कि हम खाली एक माटी है, देह है, और ये देह से तो कुछ होता नहीं है, उसे घड़ाना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके हम घड़न है, उसके हैंड मेडन है, उसके दासी है हम, क्योंकि खुदा हमें चलाते, अलग किए हुए लोग रहते हैं। और फिर हम अभी बहुत सारे बाइबल के प्रोफेसी टीचर्स, वो लोग बोलते हैं कि बहुत सारे, एक दो नहीं है, बहुत सारे बाइबल के टीचर्स कह रहे कि 38 और 39 चैप्टर में जो वॉर लिखा है, वो वॉर ख्रिस्त विरोधी को लेके आएगा, ऐसा बोल रहे। तो अभी हम 38-30 चैप्टर का वॉर नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो जल्दी होने वाला है। ऐसी बहुत सारी चिन्ह आगे आई है, समझे? तो इसीलिए हमें शुरू करनी है। जब वो आएगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा, और फिर परमेश्वर के ऊपर हमारे आंखें अगर रहेगी कि परमेश्वर पिता आपका वचन तो सत्य हो गया है, अभी हमारा क्या आप हमारे लिए आपने क्या रखा है, हम आपके लिए क्या करें। आमीन। प्रभु परमेश्वर को ऐसे बातें करने वाले लोग चाहिए जो उसके लिए तैयार होके वेट कर रहे हैं कि खुदावन हम आपके साथ है, आपकी सिखाई जिस सीख आपने दी है हमें, हम लेके अभी तक आए हैं। अभी अंत समय शुरू जो हो गया है, तो हमारा रोल क्या है। और जैसे ही हम कहें खुदावन से बातें करेंगे, खुदावन हमें अपनी आत्मा उंडेल कर अलग कर देंगे, और साइंस और वंडर्स मिराकल के साथ हम परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं। हम ऐसी वैसी सेवा नहीं है वो अंत समय में, समझे? वो अलग सेवा होगी, क्योंकि अभी शैतान का राज इतना है कि शैतान लोग अपने क्रिश्चियन लोगों के मुंह बंद कर रहा है, उसके मार्ग बंद कर रहा है, पास्टर लोगों को जेल में डाल रहा है, पास्टर लोगों को मार रहा है, समझे? और जो ज्ञान से कम है लोग, उनको शाबाशी दे रहा है कि तुम अच्छा कर रहे हो, तुम शांति रख रहे हो, तुम गांव में शांति रख रहे हो, तुम सब धर्म का रिस्पेक्ट कर रहे हो, और ऐसा बोल के उनको शाबाशी दे रहा है, उनको वैसे ही रख रहा है। उनको खुदावन की वचन की तरफ बढ़ के परमेश्वर का वचन क्या कहता है ये समझने का मौका नहीं दे रहा है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े सेवक लोगों को मुझे मालूम है कि ऐसी बातें कर रहे कि हमें एक होना है, हम क्रिश्चियन लोग एक होंगे तो हमें कोई
तोड़ नहीं सकता है। हम दूसरों को जो दूसरे बाइबल क्रिस्ती भी है, लेकिन उनका थोड़ा अलग विश्वास रहता है, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि हम एक है, ऐसा बोल के वो परमेश्वर के वचन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में उनका क्या होने वाला है ये खुदा ही जाने। जब प्रभु यीशु आएंगे तो उनके बारे में वो खुद सोचे। एनीवे, लेकिन हम जो है परमेश्वर का वचन आगे लेके जा रहे हो, ध्यान में रखेंगे कि ये वॉर, ये जो लड़ाई आने वाली है, वो लड़ाई ख्रिस्त विरोधक को सीन पर लेके आएगी। इसीलिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है 1 से लेके 3 तक खुदाबंद अपना प्लान रिवील कर रहे हैं इज़िकियल के प्रोफेसी की तरफ। समझे? वो खुदावन क्या कह रहे हैं कि इज़िकियल को बोल रहे कि तू प्रोफेसी कर, तू भविष्यवाणी कर, तू संदेश दे। और किसे संदेश दे? ये जो गोग है, गोग वो कौन है? वो रोश, मेशक, तुबाल, इनका अधिपति है ये। समझे? ये अधिपति से तू बात कर, ऐसा परमेश्वर की आत्मा इज़िकियल को बोल रही है। उसके विरोध में बोल, ऐसा बोल रही है। और क्या बोल कि अरे गोगा, रोश, मेशक, तुबाल याच्या अधिपती, मी तुझ विरुद्ध आहे। मी तुला पळ काढायला लावीन, तुझ्या जावळ्यात गळ टोचून तुला बाहेर काढीन, तुझे सर्व सैन्य, घोडे व स्वार यास बाहेर काढीन। सर्व जन सुंदर पोशाख लालेले, कवच व ढाल तयार केलेले। तो ये जब खुदावन बोल रहे हैं तो ये पूरी तैयार किए हुए लोग इसके साथ रहेंगे। तरवारी परसणारे अशांचा तो मोठा समूह आहे। तो खुदावन इस बात में कह रहे हैं गोगा को बोल कि तुला पळ काढावेला लावीन, तुझ्या जाभाड्यात गळ टोचून तुला बाहेर काढेन। तो जाभाड्यात ये अपना जबड़ा जो रहता है, उसमें लास्ट टाइम देखा कि अगर फिश के गले में हुक अटक गया तो फिश को कुछ चॉइस नहीं रहती, उसके ऊपर आना ही है। अगर वो झटपट करेगा तो वही मर जाएगा वो, लेकिन ऊपर तो आएगा ही, क्योंकि उसको पकड़ के खींचने वाला मनुष्य है और उसे वो खींचेगा तो आएगा ही वो, और वो फिश को ऊपर आना ही है। वैसे ही खुदाबंद ऐसा ही बात कर रहे कि मैं तुम्हारे जबान में हुक डालूंगा। तो इसका मतलब ये है, और तुझे वापस बुलाऊंगा। ये शब्द हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वापस खुदावंद उसको बुलाने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि उसके इस लड़ाई के पहले ये जो अधिपति है रोश, मेशक और तुबाल का, ये कुछ लड़ाई में शामिल हो गया होगा, ऐसा उसका अर्थ निकलता है। उसे वापस बुलाऊंगा। तो इसका मतलब है कि ये जो कोई भी गोग है वो पहले लड़ाई में शामिल हो गया होगा। और आज मैं सुन रही हूँ बहुत सारे अच्छे बाइबल टीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, एंड टाइम प्रोफेसी का स्टडी बहुत सालों से करने वाले लोग हैं। वो सब अभी बोल रहे हैं, बिलीव कर रहे, विश्वास कर रहे कि अभी जो रशिया और यूक्रेन का वॉर जो चल रहा है वो ये उसकी पहली स्टेप है, पहली स्टेप है जहां से ये लोग, जग के लोग, हमें आगे देखेंगे कि कौन कौन लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। हाँ,
तो ये लोग तैयार हो रहे हैं। देखो प्यूटिन, अभी रशिया का प्रेसिडेंट प्यूटिन है और यूक्रेन का प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की है। तो प्यूटिन को अभी बहुत लोग बुरा भला कह रहे हैं। अपना ज़ेलेंस्की जो है वो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, लेकिन उसको वो यहूदी का वंश से है। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हम आगे देखेंगे। और फिर लेकिन इस अभी प्यूटिन को लोग बुरा सब दुनिया, खाली इंडिया ने कुछ कहा नहीं था शायद, क्योंकि कल मैंने सुना न्यूज़पेपर में कि सारे शायद ब्रिटेन, यूके आई थिंक, इंडिया को बोल रहे हैं कि वो भी रशिया को कंडेम करे। रशिया ने जो भी किया है वो ये गलत है, ये ऐसा इंडिया भी कहना चाहिए। ऐसी बातें मैंने कल न्यूज़पेपर में पढ़ी। तो प्यूटिन को सब दुनिया बुरी कह रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है 5 वचन में त्यासह ढाल व शिरस्त्राण धारण केलेले पारस, कुश और पूट, गोमर व त्याचा सेना समूह, अगदी उत्तरेकडील तोगर्माचे घराणे व त्याचा सर्व सेना समूह, असे अनेक जातीचे लोग यास तुझवर बाहेर काढीन। तो देखो ये प्यूटिन को तो आप सब बुरा कह रहे हैं, लेकिन ये जो वॉर जो 38 का चल रहा है उसमें ये सारे लोग हैं, ये उसके साथ हो जाएंगे। अभी ये लोग उनके इसके साथ नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हो रही है कि प्यूटिन इन सब राष्ट्रों को अपनी तरफ खींच रहा है। प्यूटिन चाइना को मिल गया है, प्यूटिन ईरान से अच्छा है, सीरिया से अच्छा है, तुर्की से अच्छा है, उनका नाता अच्छा है उसके साथ। तो इसीलिए हम लोग परमेश्वर का वचन देखेंगे तो देखो इलाम 5 वचन में जो इलाम लिखा है वो आज का अपने पुराने नियम में उसको पर्शिया भी कहते थे, और आज का वो ईरान है। और इसका रूट जाता है कि नोवा का जो पोता था शेम्स, उसका नोहा का लड़का जो शेम था उसका ये पोता है। दूसरा कुश में इथियोपिया, जो नोवा का लड़का हैम उसका पोता है। और फिर पुट के बारे में जो लिखा है ये आज का लीबिया है, और ये नोहा का लड़का जो हाम था उसका ग्रैंडसन है ये। गोमर और उसका बैंड, सो गोमर का घराना लिखा है, गोमर एक ही नहीं कोई घराना उसका। और उसका देखेंगे तो ये भी नोहा का लड़का जाफेत जो है उसका होता है। और ये बिब्लिकल टीचर्स के हिसाब से ये जर्मनी को बोलते हैं। हाउस ऑफ तोगर्मा लिखा है, तोगर्मा का घराना। तो इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि ये देखो घराना लिखा है, ये मैंने जैसे कहा कि एक ही कोई नहीं है, तो इसमें बहुत सारे आते हैं। देखो अर्मेनिया, तुर्की और सब जो स्थान है, तुर्कमेनिस्तान और बहुत सारे कजाकिस्तान और कुछ बहुत सारे ऐसे जिसको एंड होता है स्थान, वो सब उसमें आएंगे। और 6 और 7 वचन में लिखा है
7 वचन में लिखा है की तू व तुझ्या पक्षाकडे जमा झालेले सर्व समूह से तुम्ही तैयार व्हा, तू त्यांचा न्यायक हो। तो देखो ये वचन बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है 7 वचन कि ये जो रोष है, ये जो अधिपति है तुबल और मेशक तुबल, ये रीजन का, तो ये उसको बोलता है कि तू उसका सेना, त्यांचा सेना न्यायक हो जाएगा तू। तो अब जो भी ये है, ये दुनिया के लोगों को इकट्ठा कर रहा है और इनका ये नायक बनने वाला है। ये समझने की बात है, समझे? और परमेश्वर का वचन ये कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बातें खुदावन की सच हो गई है। हमारे बाइबल प्रोफेसी टीचर्स के हिसाब से 80% हमारी बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो गई है। बहुत कम लास्ट का इम्पोर्टेंट भविष्यवाणी अभी बची हुई है। तो अगर 80% सच हो जाता है तो हम क्यों ना भरोसा रखें कि 20% भी फाइनल सच हो जाने वाला है। आमेन, यही हमारा भरोसा है। अभी देखो, अभी अगर हम बाइबल प्रोफेसी के टीचर्स के हिसाब से ये जो भी कोई रोष है वो इसे रशिया से कनेक्ट करते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने दूसरी बातें भी सुनी है कि ये रोष बोलते हैं कि मंगोलिया लोगों से भी कनेक्टेड है। लेकिन हमें क्योंकि परमेश्वर ने बहुत ऐसी बातें रखी है जो टाइम पे खुल जाती है, क्योंकि परमेश्वर का अपना प्लान शैतान को कुछ नहीं बताते हैं, समझे? तो कुछ ऐसी बातें हैं, लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन हम खाली परमेश्वर की आत्मा की जो भी हमें बताते हैं हमें आगे लेके मैं जिस एक औरत है उसकी मैं बाइबल स्टडी पढ़ रही थी, तो वो कनेक्शन लगा रही थी कि ये कैसे रोश और मंगोलिया कनेक्शन है। तो बस मैंने सुना, क्योंकि बहुत अच्छी वो बाइबल की टीचर है, और देखते हैं आगे आगे कैसे कनेक्शन होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि चाइना भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है। अभी मैंने अभी आज ही मैंने पढ़ा शायद कि देयर इज उधर ऐसा ये है कि यूके ने ऐसा कह दिया है कि ये वॉर के पहले चाइना ने कुछ वेब का अटैक किया, साइबर वॉर किया था शायद यूक्रेन के ऊपर। तो बहुत सारी ऐसी कुछ हमें छोटी छोटी बातें सुनाई देती है। ऐसे देखा जाए तो कुछ मतलब नहीं है उसके साथ, लेकिन हम बाइबल प्रोफेसी की थ्रू देखेंगे, अपने उसके हिसाब से देखेंगे तो हमें सब चीजों में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि चाइना ने क्यों ऐसा किया था। तो हम बस ध्यान में रखेंगे ये सब छोटी छोटी चीजें जो हमारे आगे खुल रही है। अभी रशिया, अगर बाइबल के बहुत सारे टीचर के हिसाब से रशिया बहुत सालों से वो लोग उन्होंने ये कहा है कि रशिया ही रोष है करके। और तो अगर आप आज देखा तो रशिया का लास्ट टाइम मैंने देखा था कि रशिया की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी उसके पास वॉर में लगने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वॉर हेड जो है, बहुत सारे हैं जो
किसी के पास भी नहीं होंगे और उसके बलबूते पर रशिया कुछ भी कर सकता है। और रशिया ने एक और बात की है कि उसने उनके पास जो गैस का सप्लाई है वो उसने यूरोपियन कंट्री में दिया है। पाइपलाइन के हिसाब से जर्मनी पूरा यूरोपियन कंट्री में दिया है उसने। और अभी हमने बहुत सारे ऐसे रूमर्स पढ़े हैं कि अगर प्यूटिन को अगर कुछ सैंक्शन लगाते हैं ये वॉर की वजह से वगैरह, तो प्यूटिन बोलता है कि वो मैं गैस बंद कर दूंगा। और अगर प्यूटिन गैस बंद करेगा तो यूरोपियन कंट्रीज गैस की वजह से बहुत सारे मुश्किल में पड़ने वाले हैं, उनको हीटिंग नहीं रहेगी। और यहाँ के आप लोगों को मालूम है कि यहाँ के कंट्रीज बहुत सारे ठंडी में रहते हैं। हमारा इधर का आजकल का अच्छा वेदर थोड़ा आ गया और उसके बाद हम माइनस में है, अभी -1 टेम्परेचर था, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो कठिन परिस्थितियां हम देख रहे हैं वो कैसे एक दूसरे को उकसा रहे हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के अधीन ला रहे हैं। फिर ऐसा टाइम शायद आ जाएगा कि प्यूटिन कुछ कर देगा और फिर ये तीसरा महायुद्ध शुरू होने के लिए लोग प्यूटिन से मिल जाएंगे शायद। वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्योंकि वो भी थोड़ा बड़ा ही अभ्यास है। लेकिन आज हम यही देखेंगे कि ये परमेश्वर का वचन अभी हमें रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो वॉर ये 38-39 चैप्टर का वॉर नहीं है, लेकिन ये तैयारी चल रही है तीसरे महायुद्ध की। इज़ीकिएल का 38-39 चैप्टर के वॉर की तैयारी चल रही है और इसीलिए हमें ये मालूम होना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब परमेश्वर क्यों अलाउ कर रहे हैं? एक दिन ठहरा है उन्होंने, आमीन। एक दिन, वो इसीलिए वो एक दिन जब वो आएंगे और ये शैतान को बांध के उसको काल कोठड़ी में डाल देंगे और अपना अपने लोगों के साथ हम 1000 साल राज करेंगे। यही परमेश्वर का की योजना है और इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, यीशु को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने आके हमारे पाप से हमें मुक्त करके हमें अलग कर दिया और हमें सिखा रहे हैं, हमें पवित्र आत्मा से भरकर हमें ज्ञान दे रहे हैं ताकि हम परमेश्वर के लोगों को, दूसरे लोगों को ये ज्ञान बांटकर उसकी तरफ खींचे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बाइबल स्टडी नहीं मिलती है, बहुत सारे लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं जहां भी वो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं और अगर आप सुन रहे हो तो हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे बाइबल स्टडी में। और हम हमारा बाइबल स्टडी जो यूट्यूब पर है वो भी सुनने के लिए हम आपको बोलते हैं कि परमेश्वर के गौरव के लिए आप ये बाइबल स्टडी कर दीजिए। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। परमेश्वर को का वचन बढ़ाने के लिए आप हम हमारा सबका अलग अलग सेवकाई है। सब लोग टीचर नहीं बन सकते हैं, सब लोग घर से बाहर नहीं जा सकते हैं शुभ वर्तमान बताने के, लेकिन ऐसे लोगों को हम हर तरीके से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपना बाइबल स्टडी शेयर करके अनेक लोगों को तक पहुंचाएंगे, ये आपकी सेवा है। अगर आप जानबूझ के नहीं करते हो, नहीं सुनते हो, तो आप आज सोचना है कि आप क्या कर रहे हैं। आपका परमेश्वर का वचन सुन के आप अपने तक ही रख रहे हो या परमेश्वर के वचन को आप आगे भी बढ़ाएंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और फिर नेक्स्ट वीक हम अलग तरीके से देखेंगे इस बाइबल स्टडी में। हालेलुया। परमेश्वर का हम प्रशंसा करते हैं और अपना अब थोड़ा मध्यस्थी की प्रार्थना करने से पहले हम आप किसी को कुछ बात करनी है बाइबल स्टडी के बारे में? आमीन।
आप बोल सकते हो। आपको कुछ नया मालूम है तो वो भी बोल सकते हो। आमेन। आमेन आंटी। हाँ बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तुम्ही खूप छान वचन शिकवता आम्हाला आणि आम्हाला समजतं तुमचं वचन. आम्हाला तुमचं वचन खूप आवडतं. तुम्ही जे जे शिकवता ते खूप आवडतं आम्हाला आणि आमचे अंकल देखील ते आम्हाला रविवारच्या वेळेस शिकवता. जेव्हापासून तुमची आपली बायबल स्टडी सुरू झाली तेव्हापासून खरंच आमचे संडे स्कूलचे लेकरं त्यांना सुद्धा खूप ज्ञान भेटलंय म्हणून मी देवाच्या नावाला धन्यवाद देते. आमेन. साठी सुद्धा प्रार्थना करा आंटी. आमच्या चर्चचा वाढदिवस आहे 5 एप्रिलला. आमेन. आमेन. हालेलुया। हम प्रार्थना मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। आमेन। आमेन। हम मध्यस्थी करेंगे कि परमेश्वर का वचन आगे बढ़ना है और परमेश्वर आंटी इकडं 5 एप्रिलच्या प्रोग्राम साठी कधी येणार तुम्ही इकडे? पॉसिबल नहीं। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने हमें वापस चर्च में आने के लिए कृपा दी है। ये तो परमेश्वर की स्तुति करनी ही चाहिए। परमेश्वर हम प्रार्थना में रखेंगे, परमेश्वर के लोगों को बहुत लोगों को आशीषित मिले और लोगों को मालूम पड़ जाए कि ये परमेश्वर का कि एक दया मिल गई है सबको और एक चांस मिला है। क्योंकि आज हमने देखा है कि कोविड के टाइम लोगों को चर्च नहीं था, तब लोगों को जीवन में बहुत सारी उथल पुथल हो गई। लेकिन अभी कोविड गया तो वो जो एक खुदावन का बारे में जो उनको आस थी वो भी नष्ट हो गई है। तो हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि कोविड गया है लेकिन दूसरी तरफ जो शैतान का वॉर चल रहा है, शैतान का लड़ाई जो चल रही है, परमेश्वर का वचन जो सच हो रहा है वो आगे बढ़ रहा है। तो ये लोगों को मालूम होना चाहिए। समझे? हमें लोगों को चर्च में लाके दूसरा कुछ नहीं करना है आज, क्योंकि जब बहुत जल्दी एक टाइम भी वापस चर्च बंद हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है वचन में कि परमेश्वर के वचन का दुष्काल आने वाला है। समझे? परमेश्वर का वचन क्यों? क्योंकि हम जो परमेश्वर के वचन बताने वाले जो लोग हैं वो निकल जाएंगे और फिर जो बचे हुए लोग हैं वो ढूंढेंगे खुदा के लोगों को, लेकिन खुदा के लोग आसपास नहीं रहेंगे। आमेन। तो मैं तो कहूंगी कि 5 मई को जब लोग आपके चर्च में आएंगे तो उनको यही संदेश दे देना कि परमेश्वर की करुणा की वजह से हमें और एक बार चर्च में खुदावन ने लाया है। तो हमें आत्मिक अन्न आत्मा में भरकर परमेश्वर की सेवा करनी है, परमेश्वर को जानना है और भी ज्यादा जानना है। बस परमेश्वर के वचन की यही बहुत मैं चर्च के लिए कहूंगी कि आप लोग परमेश्वर को वचन को लेके बहुत बहुत जलस हो जाना है। आमेन। हालेलुया। आमेन। आमेन। सिस्टरला सुद्धा त्या पण या. क्या? सरिता सिस्टर तुम्ही सगळे जण या ना आमच्या चर्च मध्ये. सरिता सिस्टर, अनिता सरिता। हो आम्ही नक्की येऊ. आमेन। या सगळ्यांची या कभी या एक दूसरे को आशीष करना, अगर पॉसिबल है तो जाके एक दूसरे को आशीषित कर देना। खुदावन आप लोगों की उधर खुदावन क्या कर रहे हैं वो उधर उस चर्च में जाके बताना, और आपने जो भी दान खुदावन ने दिए आप में डाले उसके प्रैक्टिस भी करना, क्योंकि हमें खुदावन ने हमें सब दान दिए हैं। हीलिंग का दान है, हमें लोगों को वचन से बात करने की दान है, टीचिंग का दान है, हमें खुदा की विजडम है, हमें ज्ञान है। हमें जब भी मैं फेसबुक पर मैं सेवा करती हूँ
तो लोग उनके साथ में जब बात करती हूँ तो उनको ऐसा लगता है कि कोई स्कॉलर बात करे। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, स्कॉलर वगैरह कुछ में नहीं है मेरा टाइटल। मुझे कुछ नहीं आता है उसमें, बस खुदावंद का पवित्र आत्मा काम करती है। और लोगों को जो जो समझ में नहीं आता, लोगों को कभी कभी अलग तरीके से सोचते हैं, तो बस पवित्र आत्मा मुझे वो वही टाइम पे ऐसी बात We thank you, we praise you, Lord, we praise you. Hallelujah. God is good. Internet is still playing up, लेकिन हम खुदा को गौरव देते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है। हम उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आमेन। आमेन। कुछ नहीं कर सकते हैं। खुदा नहीं हमें ऊंचा उठाते तो हम उठ भी नहीं सकते। इसीलिए जो लोग हमें नहीं समझते, उनको समझना है अभी कि अगर हम खुदा ने हमें उठाया है तो हम उठते हैं। आमेन। आमेन। ऊंचा किया है तो हम उसकी नजर से हम ऊंचा हो जाते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु की। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा करते हैं खुदावन। हम इस टाइम खुदावन हमारा ये प्रेयर ग्रुप का हर एक व्यक्ति आपके पवित्र चरणों में लाते हैं खुदावन। ये जो हमारे यंग ऐसे बच्चे हैं, उनको हम आपके पवित्र स्थान में लेके आते हैं खुदावन, क्योंकि आपने जोएल के पुस्तक में जो आशीष दी है खुदावन, आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर एक आशीष हम ये बच्चों के ऊपर खुदावन हम बोल देते हैं। आपने बोला है कि आपके बच्चे भविष्यवाणी करेंगे खुदावन। इन बच्चों को हम पवित्र आत्मा का स्पर्श करते हैं और आपका वचन उनके जीवन में हम विश्वास से डाल देते हैं खुदावन, इसलिए कि आपकी स्तुति और प्रशंसा सदा सर्वकाल हो खुदावन। हम इस बच्चों को और पास्टर संतोष और उनकी फैमिली को हम खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुदावन आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहते हैं उनके ऊपर खुदावन। और हम इसलिए खुदावन की आज के ये कठिन ऐसे परिस्थिति में खाली आपकी पवित्र आत्मा की जरूरत है, ये बात मैं खुदावन इस चर्च के लिए मैं दे देती हूँ खुदावन। आप अगर उनके साथ नहीं हो तो खुदावन उनके जीवन में हर एक होने वाली बात का कोई मतलब नहीं है खुदावन। इसीलिए खुदावन में ये चर्च के लिए मैं यही मांगती हूँ कि इन सब की नजर आपके सामर्थ्यशाली हाथ पर होनी चाहिए, जो क्योंकि आपका वचन है कि आपका हाथ कभी कम नहीं पड़ता अपने लोगों के लिए खुदावन। तो इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये जब आने वाले दिन में ये 1 साल हो गया अब ये वायरस के बाद खुदावन, तो ये चर्च आपने खोला, इसलिए आपकी स्तुति के लिए वो जो उन्होंने प्रोग्राम रखा है खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं कि ये खुदावन ये प्रोग्राम को आप आशीषित करो। ये प्रोग्राम नहीं रहेला, खाने पीने का नहीं है खुदावन, लेकिन आत्मिक अन्न का प्रोग्राम हो जाना चाहिए खुदावन। आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हर एक लोगों के ऊपर आना चाहिए खुदावन। इसलिए मैं इन हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता। इन लोगों के सामने आप एक विजन रखो खुदावन, आपको इनको एक नई दृष्टि ये चर्च को दे दो खुदावन, और आपकी आत्मा में इनको बढ़ाई करो। मुझे मालूम नहीं खुदावन की इनके लिए आपने क्या रखा है, लेकिन मैं बस वचन के हिसाब से अब मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगी खुदावन। ये बच्चों का ध्यान आपके ऊपर जाए, आपके वचन के ऊपर जाए। अगर कोई तैयार है खुदावन तो आप मैं यहाँ यीशु मसीह के नाम से मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के ऊपर मांग रही हूँ खुदावन। इनको पवित्र आत्मा से भर दो खुदावन, अन्य भाषा का दान दे दो खुदावन, इनको सामर्थ्य से बढ़ती दे दो खुदावन, इनको ज्ञान दे दो खुदावन, इनको अंडरस्टैंडिंग दे दो खुदावन, और इनको बढ़ाओ, आत्मा में बढ़ाओ। बस पवित्र आत्मा के कार्य के बिना इनको कुछ ना सूझे, ऐसा मैं मांग रही हूँ खुदावन। और आपने दिया इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा आप ये चर्च का कंट्रोल ले लो, पवित्र आत्मा ये बच्चों का कंट्रोल ले लो, बड़ों का कंट्रोल ले लो। कोई तैयार है खुदावन तो अपनी आत्मा उंडेल दो,
इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से खुदावन अब भर दो उनको पवित्र आत्मा से, अलग करो उनको पवित्र आत्मा से खुदावन, ताकि वो आपके स्तुति प्रशंसा के लिए तैयार हो जाए खुदावन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं। इस चर्च में अगर कोई बीमार है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम हर एक बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम नष्ट कर देते हैं। हर एक बीमारी, हर एक कमियों को, चाहे कुछ भी हो, शैतान का हर एक काम, विचक्राफ्ट का काम, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको बांध देते हैं और यीशु मसीह में हम उनको हील्ड घोषित कर देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं खुदा। वैसे हम सरिता, अनीता, सुनीता, स्वाति माँ को भी आपके पवित्र चरणों में लाते हैं खुदा। आपकी अच्छाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आपको स्तुति करते हैं खुदावन की कैसे इस फैमिली को आपने चुना है, अलग किया है, आत्मा में भरकर उनको बढ़ा रहे हो। अंत समय का एक विजन आपने सामने रखा है इन लोगों के। अभी शुभ वर्तमान बता रहे, कल अंत समय की स्टडी लेंगे। हालेलुया, ये बहुत सुंदर विजन है और आपको बहुत खुशी है खुदावन। आपकी पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिषेक करो खुदावन, अभिषेक करो खुदावन और अलग करो खुदावन यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और शैतान का हर एक काम जो रोग लाता है, उस रोग को हम यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं, क्योंकि हम किसी की रोग में रहने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि आपके पुत्र ने हमें मुक्त किया है, तो हम मुक्त किए हुए लोग हैं खुदावन। आमीन, आमीन खुदावन। हम इस टाइम हर एक बीमारियों को, हम हर एक शरीर की कमतरता को प्रभु यीशु मसीह के बांध देते हैं। हर एक टायर्डनेस, बोन का पेन और कैटरेक्ट को हम यीशु मसीह के नाम से धमकाते हैं और छोड़ जाने के लिए उसको कमांड कर देते हैं। उसे रहना नहीं है, क्योंकि उस शरीर का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। हर एक शैतान रोग यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त बांध देते हैं। कोई उसमें अड़खलन है तो खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें आप बताओ और प्रार्थना करने के लिए सिखाओ भी। हम धन्यवाद देते हैं, हमारी प्रार्थना आप सुनते हो। हमारे जीवन में हर वक्त खुदावन हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारे मुंह से आने बात आते ही आपने सुनी है खुदावन। यही हमारा विटनेस है और ऐसे खुदा से हम बात करते हैं जो मुंह में आने से पहले उत्तर देता है। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, धन्यवाद देते हैं। हमें मालूम है हम किससे बात कर रहे हैं खुदावन। हालेलुया, हम आपकी आशीष इस फैमिली को हम घोषित कर देते हैं। पवित्र आत्मा आप कंट्रोल ले लेना। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं खुदावन। हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन जिनका तारण नहीं हुआ है। खुदावन ये टाइम है कि लोग जो खुदा को, यीशु को जानते, बोलते हैं कि वो खुदा यीशु को जानते हैं, लेकिन उनका तारण नहीं हो गया है। वो लोग टाइम पास कर रहे, ऐसे लोगों को हम यीशु मसीह के नाम से वार्न कर देते हैं कि अभी यीशु मसीह के नाम से आपका तारण हो जाए। प्रभु यीशु को आपका जीवन आप सरेंडर करें, आपके पाप का पश्चाताप करें और आप पानी से बपतिस्मा ले, तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगी और आपको अलग कर देगी, आपको छाप डालेगी कि आप उसके बेटे हो। और फिर आप तैयार हो कि प्रभु यीशु के साथ आप उसके राज्य में चले जाएंगे। खुदावन ने कहा है कि प्रभु जी करने वाले हर लोग, हर एक ख्रिस्ती मेरे राज्य में, पिता के राज्य में नहीं आएगा, लेकिन मेरे पिता की
आज्ञा का पालन करने वाला हर एक राज्य में प्रवेश करेगा। और परमेश्वर पिता का आज्ञा यही है कि आपका नया जीवन होना है। यूहन्ना 3:3 के अनुसार आपके नया जीवन होना है। आपका नया जीवन पश्चाताप से शुरू होता है, पानी से और पवित्र आत्मा में समा जाता है। हालेलुया। अगर आप पश्चाताप करेंगे, अपने पाप का, प्रभु यीशु का ग्रहण करेंगे, तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई ये नहीं करता तो उसका न्याय तो कब का हो चुका है। मार्क के 16वें अध्याय में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करते हैं हम। ग्लोरी जीसस। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी 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 जीसस। स्तुति प्रशंसा परमेश्वर पिता, आपकी पवित्र आत्मा हमें भरिए खुदावन। सुनने वालों को आशीषित करिए। जिसका तारण नहीं उनका तारण हो जाना चाहिए खुदावन। जिसको पवित्र आत्मा जिन बढ़ते नहीं है, उसके लिए हम बढ़ती मांगते हैं खुदावन, अभिषेक मांगते हैं खुदावन। पवित्र आत्मा का ज्ञान मांगते हैं। इतना हम बाइबल स्टडी के लिए दया मांगते हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। आप बहुत जल्दी आने वाले हो खुदावन। हर एक चीज बताती है कि हमारे पास बहुत टाइम नहीं है। कभी भी हमारा छल शुरू हो जा सकता है, और कभी भी हम खुदावन को मिल जा सकते हैं। जो सुंदर प्लान अपने रैप्चर का हमारे लिए किया है, अकस्मित ये दुनिया से निकल जाके हम आपके साथ रहने वाले, ये जो सुंदर प्लान आपने रखा है, वो कभी भी हो सकता है खुदावन। इसलिए सुनने वाले हर एक को हम परमेश्वर की कृपा से, सामर्थ से हम आपको बताते हैं कि आपका तारण नहीं हो गया तो आपको सोचना है, आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है। नया जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता। कोई प्रार्थना करना चाहता है? एक परिस्थिति ये जो भी चल रहा है लोगों के लिए आप कर सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, हालात बदल जाते यीशु तेरे आने से, ग्लोरी तेरे आने से तेरे आने से पड़ों से चलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, पड़ों से चलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से नवाल हुआ, सूली की राहों पर ढाल हुआ, बीमार सिपा पाते, बीमार सिपा पाते यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे
Glory, glory, Lord. तेरे छूने से परमेश्वर पिता तूने इस दुनिया को छुआ है। प्रभु जब तू इस दुनिया में आया पिता परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर, प्रभु यीशु मसीह तो तूने सारी दुनिया को छुआ, तूने कोड़ी को शुद्ध किया। तूने इसलिए नहीं किया प्रभु कि तू बड़ा चमत्कार करने वाला था, इसलिए किया कि लोग जाने कि परमेश्वर का पुत्र क्या। परमेश्वर पिता तूने कोड़ी को शुद्ध किया। तूने 38 साल के पिता परमेश्वर कुंड के पास जाने वाले व्यक्ति को बिना कुंड के पास जा ही चंगा कर दिया। तूने अंधी बच्ची माँ की आंखों को दृष्टि दिया। तूने 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री को पिता परमेश्वर एक क्षण में चंगा किया। प्रभु तूने क्या नहीं किया। तूने राज्य राज्य में देश देश के बीच में प्रभु जो आपत्ति विपत्ति थी, परेशानियां थी, कलेश था, परिवारों से लेके बड़े बड़े देशों तक तूने सुधी लिया। प्रभु छोटे से छोटी हरेक छोटी बातों में तूने अपने लोगों की सुधी लिया। इतने साल तूने आनंद और खुशियों के दिया लोगों को, फिर तूने मन फिराव का मौका दिया प्रभु लोगों को, फिर भी आज लोगों के मन कुमार वाले हो गए, मोटे हो गए प्रभु, अपने पैसों पर, अपनी संपत्ति पर, अपने ज्ञान पर, अपनी बुद्धि पर, अपने सुंदरता पर घमंड करते हैं प्रभु। पर बाइबल कहती है हाय उस मनुष्य, हाय उस व्यक्ति, हाय वो नगर, हाय वो मनुष्य, हाय वो स्त्री जो यहोवा के वचनों को समझ न पाए। प्रभु आपका वचन प्रकाशित वाक्य में कहता है परमेश्वर पिता धन्य है वे लोग जो पवित्र शास्त्र की बातों को समझते हैं, वे पिता के चुने हुए लोग कहलाएंगे। प्रभु तू हमारी आंखों को खोला, ऐसे और आंखों को खोल प्रभु जी, तेरी बड़ी बेदारी आने दे इस ग्रुप में जो आपकी दासी सिखा रहे प्रभु, और लोगों को जुड़ने दे, और बेदारी आने दे झुंडों में, और कलीसिया में बेदारी आने दे, और परिवारों में बेदारी आने दे, और नगर एरिया में बेदारी आने दे प्रभु। यूक्रेन में हालेलुया बेदारी आने दे प्रभु परमेश्वर पिता, और उसमें प्रभु जी क्योंकि वे भी तो तेरे चुने हुए लोग थे प्रभु और है, पर उन्होंने तुझको छोड़ और किसी की आराधना किया। और परमेश्वर पिता जो व्यवस्था की पुस्तक थी और परमेश्वर उसके पिता परमेश्वर उन्होंने समझने के बजाय अपने टेक्नोलॉजी अपनी चीजों पर भरोसा करने लगे। और परमेश्वर पिता इस आपत्ति विपत्ति नाना प्रकार की पिता परमेश्वर आज हमने देखा प्रभु जी हालेलुया श्रीलंका में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है राजा, और देश में बहुत सारा कोरोना महामारी फिर से एक बार चौथी लहर के साथ में आ रही है। हमारे देश में भी बहुत सारे पिता परमेश्वर और प्रभु प्रॉब्लम के पिता पेशेंट मिल रहे हैं, और नाना प्रकार का अपराध परेशानियां दुर्घटना लड़ाई झगड़े कले सब जैसा चाहिए वैसा हो रहा है प्रभु। पर इन परिस्थितियों के बीच में भी तू अपने लोगों की आंखों को खोल, जिनको तूने माँ के गर्भ से चुना है वो भटक रहे हैं प्रभु, उनकी आंखों को खोलो, उनके कानों को खोलो प्रभु। इन परिस्थितियों को परमेश्वर नाश होने वाली आत्माओं को बचाओ प्रभु जी। हालेलुया ऐसे आपसे दुआ करते हैं, हम दुआ करते प्रभु ये हमारी प्रार्थना संगति नाम संगति नहीं पर आपकी महिमा के लिए बड़ी गवाह का कारण बने प्रभु। मात्र संगति में जुड़ने के लिए नहीं, ये बड़े बुजुर्ग मात्र जुड़ने के लिए नहीं, पर एक एक बीज तेरे लिए फलों को लाने वाला है। ऐसी हम में से प्रत्येक को अच्छा स्वास्थ्य देना प्रभु, और महामारी आपत्ति विपत्ति दुर्घटना परेशानी से बचाना, अपने मंडपों में छिपाना पिता, जो जहाँ जाते प्रभु अपने काम में सेवकाई में हम सबों पर अपने दया आशीष के हाथों को बनाए रखना। सिस्टर के लिए धन्यवाद देते प्रभु, तूने अपनी दासी से मिलाया राजा, उनके द्वारा हमें अपने नाम बनाम आशीष दिया प्रभु जी। हमने कभी नहीं सोचा था प्रभु, आपने हमारे जीवन में कार्य किया, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। धन्यवाद देते प्रभु, आप अपनी प्रिय दासी को और भी आशीर्वादित करो, उन्हें स्वास्थ्य देना का प्रकाशन दो प्रभु, और भी अच्छे उनके पिता परमेश्वर टीचिंग के नए नए रास्ते खुले दे पिता परमेश्वर, और भी अभिषिक्त लोगों को इस संगति में जुड़ने दे प्रभु। ऐसे हम दुआ करते हमारे कलीसिया में कांटेक्ट में जान पहचान में रिलेशन में उन सबों को चंगा करो प्रभु जी।
Amen. पर उजड़ने वाली चीजों से, अनर्थकारी शक्तियों से बचाना प्रभु, अपने मंडप में छिपाना। Amen. छोटे जो बच्चे हैं प्रभु परमेश्वर, औरंगाबाद चर्च से प्रभु इनको आशीषित करो, मेरी बहनों को आशीषित करो प्रभु, Amen. के बाल बच्चों को, पति को, उनके कुटुंबों को आशीष करो। जिनका घर में परेशानी, दिक्कत है, प्रॉब्लम है प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ भी उनके लिए आप जरूरत की पूर्ति करो प्रभु। जो कार्यक्रम है पिता, उसमें भी सहायता मदद करना राजा। तमाम बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, देश के हर एक कोने में और पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर पिता तेरी शांति को बनाए रखना प्रभु जी। ऐसे हम तुझसे दुआ करते हैं और नए नए चमत्कार होने दो प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु हमारे महाराष्ट्र राज्य के लिए। हमारे महाराष्ट्र राज्य में और भी तेरी बेदारी आना चाहिए प्रभु जी। आने दे। हमारे विदर्भ में तेरी बेदारी आए प्रभु, हमारे विदर्भ में, हमारे इस गोंदिया जिले में तेरी और भी बेदारी आना जरूरी है। Yes, Father. हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। हालेलुया। प्रभु तुमने कहा तुम जो मसीह में परिश्रम करते हो उसका प्रतिफल है। हाँ, Amen. तेरे वचन के अनुसार आत्माओं की फसल काटने का प्रतिफल दे। हम धन्यवाद करते प्रभु, आज के संगति के द्वारा हमें आशीषित किया, आगे भी आशीषित करना प्रभु, और नए नए प्रकार दर्शनों के साथ आपकी दासी के संगति में हमें जोड़ना पिता परमेश्वर। ऐसी हम दुआ करते हैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना। एक एक बहनों को आशीषित करना प्रभु जी, बहन सुनीता उनको भी, और जो लोग नहीं जुड़ पाए पिता, नमिता सिस्टर Lord. भी प्रभु सबों को आशीषित Amen. करना Amen. पिता परमेश्वर। पिता जादव जी के बच्चों को, उनके परिवार को भी आशीषित करो प्रभु। आपने कहा मेरे दादा के अधिकारी होंगे, आपका वचन पूरा होने दे प्रभु। सारी महिमा आपको देते पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Amen, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति स्तुति स्तुति। Amen. अगर किसी को प्रार्थना करनी है, और किसी को प्रार्थना करनी है, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति प्रशंसा प्रभु। हम बाइबल स्टडी का हमारे बंद कर देते हैं, और हम हफ्ते में और एक बार प्रार्थना के लिए मिलेंगे। हमारे मध्यस्थी की प्रार्थना खुदा ने हमें टाइम दिया है, हम कंटिन्यू करेंगे, वो हम लेंगे वो प्रार्थना का टाइम। परमेश्वर पिता हमें इंक्रीज करेंगे और भी टाइम दे देंगे, और भी हमें बढ़ती देंगे उसके सेवा के लिए। आमेन आमेन। चलो, हफ्ता में टेक केयर सगळे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सबको, प्रेज द लॉर्ड। चला, टेक केयर, बाय बाय। बाय।